ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर गंगे। जय माँ गंगे। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्राह्मण बोले, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बताइए जहां डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। तो व्यास जी ने बोला, ब्राह्मणों, अविलंब सदगति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वे स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों, गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए मैं भगीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतमा को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करते। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याण में गंगा उनकी लाख पीढ़ियों का भवसागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भगीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावर्ती रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को पा लेते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही है। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु, निंदा प्रायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्य भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,000 गोदान करने पर जो फल मिलता है, वे गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से पर धन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावत ही उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुख पूर्वक निवास करता है,
वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार करता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्य सलीला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है, वे निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी है। ये पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को ताड़ती हैं। जानकर या अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्वगुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है, वही गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चंद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वे गंगा जी को नहीं प्राप्त करता। भगवती गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बताए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। हे गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से तृप्त गामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्म में है, इसलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विख्यात हो। जानवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भागीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रजकणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है, वे करोड़ जन्मों के पापों से निस्संदेह मुक्त होता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे साक्षात श्री हरि ने बताया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वे मंत्र है: ओम नमो गंगाय विश्व रूपिणे नारायणाय नमो नमः। भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्व रूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है, वे गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त होता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है, तो वे घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है, उतने ही 1000 वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोरकर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है, वे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। विप्रवरों, जो गंगा जी से 1 कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही है। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव है। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है, तो वे भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बताते हैं, उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पाते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए हैं, वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा जी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं, वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है, उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का जितना फल मिलता है, उसे दुगना फल खर्च देकर भेजने वालों को प्राप्त होता है।
इच्छा से या अनिच्छा से किसी के भेजने या दूसरे की सेवा के मिस से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वे देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, व्यास जी, हमने आपके मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी गई हैं। व्यास जी बोले, द्विजवरों, सुनो, मैं एक परम प्राचीन पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और श्री विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभिष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी, तुम संपूर्ण लोगों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। ये सुनकर प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। गायत्री, वाग्देवी सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रवा, यही 7 प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदों से सारे जगत की स्थिति है। स्वसित, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मातृका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती, सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित है तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिनसे वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है। इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा है। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है, वे अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती हैं। तपस्विनी तपस्या के अधिष्ठात्री देवी है। 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडलू में धारण किया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश एवं ब्रह्मांड को भेदकर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडलू के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका, तब उसका धोवन हेमकुंड पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वे जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई, इसलिए संसार में त्रिस्तोत्रा के नाम से विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भगीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देव अर्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वे गति नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन से प्राप्त होती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर गंगा द्वार हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में दुर्लभ है। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याण में भगवती भगीरथी के तीर पर जाओ। विशेषत इस कलिकाल में सत्वगुण से रह मनुष्य को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है।
पुलसत्य जी कहते हैं, भीष्म, तदंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वे समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देव अर्चन आदि क्रम कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव कहते हैं, हे विष्णु, सूर्य वंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हरि ब्राह्मण की शाप अग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वे शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप तीनों शक्तियों वाली, दया रूपी, आनंदमृत स्वरूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगदात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है वे भगवान गोविंद में भक्ति रखता है। वे अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वे मेरे वीर से सुरक्षित है। अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से नष्ट होता है। जो चलते खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तेल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितृ 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते रहते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अन इच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर डालती है। जो गंगा स्नान के लिए उदित होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वे भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्म विद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितृ सदा ये गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके तीनों अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवावे और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है। वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र,
पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पित्र यदि बड़े भारी नरक में पड़े हो तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्यदेव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वे चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करे और 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प और 10 प्रकार के 10 फल नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डाले, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डाले। ये सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप हो सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इसी प्रकार मंत्र उच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करके पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तेल दें। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष 10 पापों से मुक्त होता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री संगम, ये 3 प्रकार का दैहिक ताप माना गया। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट संट बातें बकना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह ही छूट जाता है। तदंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक स्तोत्र को पढ़े। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हो, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्य हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बारंबार नमस्कार है। अभूतल, आकाश और पाताल 3 मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान, आपको नमस्कार है। शवावती, आपको नमस्कार है।
गाहपत्य, आहवन्य और दक्षिण अग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली आपको नमस्कार है। सुधा धारा में आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा है, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है। आप उत्तम धर्म स्वरूपा है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप परले काल में उग्र रूपा है, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली है तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली है, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा है, आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी, हे देवी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप पाप ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष है, आपको बारंबार नमस्कार है। अपर अपर सबसे परे है, मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हो। हे गंगे, आप मेरे पीछे रहे। गंगे, आप मेरे अभय पार्श्व में स्थित हो तथा हे गंगे, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाश गायनी, कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप ही हैं। हे गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। हे शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वे मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त होता है। ये स्तोत्र जिसके घर में लिखकर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो 10 बार स्तोत्र का पाठ करता है, वे दरिद्र हो या असमर्थ, वे भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने में उपलब्ध होने वाला बताया गया है। हे विष्णु, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसे उमा देवी है, और जैसी उमा देवी है वैसी ही गंगा है। इन चारों रूपों में भेद नहीं करना चाहिए। जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंड दान करता है, वे तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितृ गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, श्वशुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रय, पाप योगी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है। किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती है।
पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्ण उद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। सकंद जी कहते हैं, मुनिवर, अगस्त्य वस्तु शक्ति का ये विचार अद्भुत एवं अनवर्चनीय है। गंगा जी द्रव के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति है। करुणा रूपी अमृत रस से भरे हुए देवादिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवृत्त किया है। मुने, गंगाधर शिव ने दया व श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करने से 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा की जो लोग मन से शरण लेते हैं, वे ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्गलोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है। उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों में सर्वश्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष को समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसे उसी क्षण महान क्षय की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक जल देते हैं, तो उसे उस जल से वे पितृ 3 वर्षों तक पूर्णतः तृप्त रहते हैं। अगस्त्य जी बोले, गंगा में स्नान किए बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही बीतता है। क्या कोई दूसरा उपाय भी है जिससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सके? स्कंद जी ने कहा, अगस्त्य जी, जान पड़ता है यही सोचकर देवादिदेव भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। एक परम गोपनीय उपाय है जिससे देवनिधि गंगा में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होता है। ये उपाय उसी को बतलाना चाहिए जो भगवान शिव और विष्णु का भक्त, शांत, श्रद्धालु, आस्तिक तथा गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला हो। दूसरे किसी के सामने कभी भी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। वे परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाला है। वे उपाय है भगवती गंगा का सहस्रनाम। वे संपूर्ण उत्तम स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, जपने योग्य मंत्रों में सर्वोत्तम है और वेदों के उपनिषद भाग के समान मनन करने योग्य है। साधक को मौन होकर प्रयत्न पूर्वक सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। यदि पवित्र स्थान हो तो वहां स्वयं ही पवित्र भाव से बैठकर सुस्पष्ट अक्षरों से इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा सहस्त्र नाम सब पापों का नाश और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। समस्त स्तोत्रों के जप से इसका जप श्रेष्ठ है। ये सबको पवित्र करने वाली वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने पर यह मनोवांछित फल देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुने, इसका एक बार पाठ करने से भी एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा सहस्रनाम आयु तथा आरोग्य देने वाला और संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। ये मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जो स्तुति का पाठ करता है उसे सदाचारी जानना चाहिए। वे सदा पवित्र है तथा उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। उसके तृप्त होने से साक्षात गंगा जी ही तृप्त होती हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके गंगा जी के भक्त का पूजन करे। जो गंगा जी के स्तोत्र राज का श्रवण और पाठ करता है या दंभ और लोभ से रहित होकर उनके भक्तों को सुनाता है, वे मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है तथा पितरों का प्रिय होता है। जिसके घर में गंगा जी का स्तोत्र लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहां पाप का कोई भय नहीं है। वे घर सदा पवित्र रहता है।
इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतु बंधन तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वे अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग ही वे धन पैदा करता और उससे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। ये समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुण स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वे सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धा अवस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वे जवान थी, तो उसने अपने पति को धोखा और परपुरुष गमन किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वे अभक्ष्य नरक में पड़ती है। स्त्रियों के अस्तित्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर गया था। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्यभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्टा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सुकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वे पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले परपुरुष के दुखद स्पर्श से बचाए। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपने गर्भ में धारण नहीं किया था? नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश, वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी का सखी का पद प्राप्त करती है। धनंजय की माता अपने पति और संतान धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसलिए मृत्यु के बाद वे नरक में पड़ी। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। वे माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचा अमृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरवे वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वे गंगा जी के मार्ग पर स्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श ना करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वे रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वे कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने के लिए बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वे तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वे हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वे कहार भी किसी वन में पहुंचकर तब जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। ये देख उन्हें वहीं छोड़कर वे उदास भाव से घर को लौट गया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच सच बताओ, तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो। हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। परंतु देव योग से वे उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वे थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके उन्हें अपने देश को लौटाया।
अगस्त्य जी, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वे तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। महामुनि, अस्सी और वर्णा ये दो नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वे पूरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुत तेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका है, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृतत्व धारण करके शिव रूप हो जा। आहा, क्या जीव को गर्भवास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बांधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यंत्र जाता है? अगस्त्य जी, अविमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णतर मनुष्यों का भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाती है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त होता है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन होता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन होता है। वे त्रिगुण में प्रकृति उस त्रिगुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। ये परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। ये प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव बने रहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।